हमने इतनी तरक्की की, हमने इतने अच्छे खाने बनाए, हमने इतनी ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन भी लेके आए, लेकिन ये ओबेसिटी की रेशो क्यों बढ़ती गई? और हम मोटापे को उस वक़्त तक लाइट लेते हैं जब तक हम किसी बीमारी का शिकार नहीं हो जाते। हमें थकावट होना शुरू हो चुकी हुई होती है, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, हमारा पेट लटकना शुरू हो जाता है, तब तक हम एक्स्ट्रा खाते रहते हैं जब तक हम 100 टच नहीं कर लेते। जब 100 पे पहुँचते हैं, हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, हमारा पेट बाहर की तरफ लटक रहा होता है। मैंने ऐड देखा है कि जी फलाना मेटा डिटॉक्स आ गया, क्या वो गोली खाने से मेरा वजन कम हो जाएगा, ओज़ेम्पिक लेने से मेरा वजन कम हो जाएगा, चिया सीड लेने से मेरा वजन कम हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका होता है, आपका वेट नहीं कम होता, आपको अदर साइड इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं और आपको लगता है कि वजन कम होने की वजह से आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है, आपकी स्किन लूज होना शुरू हो गया, आपका जो वाटर वेट है जो 4 से 5 किलो बनता है वो डाउन हो जाएगा। आपको मोटिवेशन मिलेगी, जी मैंने रोटी चावल छोड़ दिए हैं, मैंने सुबह का खाना छोड़ दिया और मेरा वजन कम हो गया। वो वाटर वेट है। तीनों वक्त खाना खाएं, उतना खाना खाएं जितना आपको वेट लॉस के लिए चाहिए। वजन कम करना दौरे हाजिर का आजकल बहुत ही अहम मसला बन चुका है, क्योंकि दुनिया की एटलीस्ट 40% जो आबादी है इस वक्त ओबेसिटी से लड़ रही है। 1975 तक ये फिगर जस्ट 13% तक थे, लेकिन अब ये फिगर जो है 40%, दुनिया की आधी आबादी जो है मोटापे से लड़ रही है। इसमें हमने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जो रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में शहरी आबादी जो है वो देहाती आबादी में ज़्यादा मोटापे का शिकार है, लेकिन अगर मैं अपनी देहाती कंसल्टेशंस की बात करूं तो वो भी लोग फैटी लीवर, डायबिटीज़, पीसीओज, इन सारी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जो ओबेसिटी से होती है। और हम मोटापे को उस वक्त तक लाइट लेते हैं जब तक हम किसी बीमारी का शिकार नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम होने जा रही है। आज मैं आपको 6 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपके वजन कम करने में बहुत बड़ी रुकावट बनती है, और ये वो ऐसी गलतियां हैं जिनको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, तब तक इग्नोर कर देते हैं जब तक हम किसी बीमारी का शिकार नहीं होते। तो इसलिए अपने वीडियो को स्टार्ट लेकर एंड तक लाजमी देखना है, और अगर इसमें मैं कोई पॉइंट मिस कर दूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका लाजमी आंसर दूंगा। तो सबसे पहली गलती जो हम वेट लॉस में करते हैं जब तक हम किसी बीमारी से अफेक्टेड नहीं होते, हम मोटापे को लाइट लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी वेस्ट, अगर हम पैंट शर्ट पहन रहे थे 30 से 32 हुई, तो हमने क्या किया कि जीन्स पे शिफ्ट हो गए, ड्रेस पैंट की बजाय, कोई नहीं थोड़ी सी तोन बाहर हुई है। 32 से हम 36 पे आते हैं तो हम शिफ्ट हो जाते हैं मोस्टली जी शलवार कमीज के ऊपर के पेट नजर ना आए, और जब हम 36 से 40 की वेस्ट तक पहुंचते हैं ना, तब हम बड़े खुले ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को हमारा पेट नजर ना आए। लेकिन इंटरनली क्या होता है, हमें थकावट होना शुरू हो चुकी हुई होती है, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, हमारा पेट लटकना शुरू हो जाता है, हमें मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर बायोकेमिकल लैब्स की बात की जाए तो हमारे टेस्ट, जिसमें अगर बात की जाए एलएफटीज की, तो आपके उसमें एएलटी और एसटी लेवल्स दोनों ही बढ़ चुके हुए होते हैं। यूरिक एसिड आपका बॉर्डर लाइन को टच कर रहा होता है। अगर आपके डायबिटीज के टेस्ट करवाएं तो आप प्री डायबिटीज कैटेगरी में आ चुके होते हैं। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका होता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ 100 केजी की। और मोस्टली जिनकी वेट 36 से 40 के बीच होती है उनका नॉर्मल वेट 100 केजीज होता है। और सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं बेसिकली वो करते हैं, हम ओबेसिटी को लाइट लेते हैं, क्योंकि ओबेसिटी की कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे कि पहली कैटेगरीज है कि अगर आपका बीएमआई जो है वो 23 से लेकर 27 तक है, यानी आप जस्ट ओवरवेट है। जब हम ओवरवेट होते हैं तब तक तो हम कहते हैं यार चलो कोई नहीं, 8-10 किलो वजन है, हम कम कर लेंगे, लेकिन तब तक हम एक्स्ट्रा खाते रहते हैं जब तक हम 100 टच नहीं कर लेते। जब 100 पे पहुंचते हैं, हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, हमारा पेट बाहर की तरफ लटक रहा होता है, तब हम सोचते हैं कि हम इसको कम करें, लेकिन तब तक हम अपने बहुत से ऑर्गन्स डैमेज कर चुके होते हैं। इसलिए आपने ओबेसिटी को कभी भी लाइट नहीं लेना। सबसे पहले आपने काम करना है कि अगर आपका वजन नॉर्मल वेट से 10 केजीज भी बढ़ गया है और आपकी फैमिली में शुगर, ब्लड प्रेशर, पीसीओज या हाइपरथायराइडिज्म के मसले हैं जो जेनेटिकली हैं, तो फौरन से आपको अपने वजन कम करने के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ओबेसिटी जो है मदर ऑफ डिजीज, तमाम बीमारियों की माँ है। अगर आपने यहाँ पे वजन कम कर लिया तो अल्टीमेटली आप इसको कवर अप कर लेंगे। जो सेकंड नंबर पे हम मिस्टेक मोस्ट कॉमनली करते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी रातों रात वजन कम करना। मैंने ऐड देखा है कि जी फलाना मेटा डिटॉक्स आ गया, क्या वो गोली खाने से मेरा वजन कम हो जाएगा,
ओज़ेम्पिक लेने से मेरा वजन कम हो जाएगा, चिया सीड लेने से मेरा वजन कम हो जाएगा, ब्लैक कॉफ़ी पीने से मेरा वजन कम हो जाएगा, नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो 1 चम्मच देसी घी डालने से वजन कम हो जाएगा। ये वो सारे शॉर्टकट्स हैं जो आजकल इंटरनेट पे ट्रेंडिंग है, और हम में से जितने भी लोग ओबेसिटी का शिकार है ना, वो अपनी आदतें बदलने पे काम नहीं करेंगे। वो सबसे पहले वो शॉर्टकट ढूंढेंगे जिससे ओवरनाइट उनका वजन कम हो जाए। और मोस्टली लोग पहली गलती क्या करते हैं कि जब वजन कम करने की तरफ आते हैं तो उनका टारगेट होता है कि उन्होंने बस 1 साल के अंदर वो सारा वजन कम कर लेना जो उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर गेन किया होता है। उसके नतीजे में क्या होता है, इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको वीकनेस होना शुरू हो जाती है, उनकी जो जॉइंट्स में पेन है वो डबल हो जाती है, उनको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि अपनी डाइट वहां पे स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि जब आप शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, इनिशियली आप 8 to 10 kg वेट जो है विद इन 1 month रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका होता है, आपका वेट नहीं कम होता है, आपको अदर साइड इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, और आपको लगता है कि वजन कम होने की वजह से आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है, आपकी स्किन लूज होना शुरू हो गया, लेकिन आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते कि जो आपने गलतियां वजन करते हुए स्टार्ट की थी। तो हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स को छोड़ दें। आप अगर चाहते हैं कि आपने वेट रिड्यूस करना है तो आप हमेशा वो टारगेट्स रखें जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूं कि 2.5 से लेकर 4 kg से ज्यादा वेट 1 मंथ में रिड्यूस ना करें। इससे ज्यादा क्या होगा, आपका मसल लॉस होगा, आपका ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपकी बोन डेंसिटी खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। जब स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो आप वेट लॉस जर्नी वहीं पे छोड़ देंगे। ऐसे गोल्स चूज करें जिनको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया जी, मैं सिर्फ सैलिड्स खा रहा हूँ तो मेरा वजन कम हो जाएगा। ऐसे गोल से वजन ही कम हो सकता है, क्योंकि आप शादी पे जाएं, आप फौतगी पे जाएं, आपको खाने वही हैं जो आपके ट्रेडिशनल फूड्स हैं, यानी रोटी चावल। तो कैसे छोड़ के आप वजन कम कर सकते हैं? हमेशा वो फूड चूज करें जिनको आप इजीली असेस कर सकते हैं या जो आपके बजट्स में आती हैं। जो थर्ड मिस्टेक है, ये तो हर बंदा ही करता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो इन्फ्लुएंसर्स का दौर है। सोशल मीडिया या यूट्यूब डाइट्स को फॉलो करना और रातों रात अपना वजन कम करना। मैं इनको नाम देता हूँ यो डाइट्स का, यानी एग डाइट कर ली, कीटो डाइट कर ली, बनाना डाइट कर ली, और आजकल एक डाइट मोस्ट ट्रेंडिंग पे ओमेट डाइट कर ली। ऐसी डाइट से क्या होता है, इनिशियली 4 से 5 किलो वजन कम होता है, उसके बाद वजन कम ही नहीं होता, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, साइड इफेक्ट में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बॉडी वीकनेस होना शुरू हो जाती है, अनकंट्रोल्ड भूख लगना शुरू हो जाती है, रातों की नींद बर्बाद हो जाती है। उससे क्या होता है, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। दोबारा आपने जो 5 किलो वजन कम किया है, आप 10 किलो के साथ वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी डाइट्स जो आपके कल्चर से रिलेटेड नहीं है, जो आपके कल्चर का पार्ट नहीं है, उनको फॉलो करना छोड़ दें। ये वेस्टर्न डाइट्स हैं जो आपका कल्चर का हिस्सा नहीं है। आपका कल्चर का हिस्सा क्या है? रोटी चावल, इसके अलावा जितने आपके नेचुरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे भिंडी है, करेले, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। आप जो है वो सबसे नाशुक्र हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो आप ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कोई भी ब्लैक कॉफी, कोई भी कीटो डाइट, कोई भी एग डाइट्स आपका परमानेंट वेट लॉस नहीं करवा सकती। परमानेंट वेट लॉस कब होगा? जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे, मॉडरेट प्रोटीन ले रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होंगे, हेल्दी फैट्स ले रहे होंगे, और उसके साथ अपनी वॉक और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। यही है। अदरवाइज आप कीटो कर लें, एटकिन डाइट कर लें, जीएमओ डाइट कर लें, रिजल्ट जीरो रहेंगे। हमेशा बैलेंस डाइट से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए ऐसी तमाम यो डाइट्स को फॉलो करना छोड़ दें। नंबर 4 जो मिस्टेक है, ये भी सबसे ज्यादा कॉमन है, खाना पीना छोड़ देना, यानी मील्स को स्किप कर देना। हमारे कॉन्सेप्ट है वजन कम करने की तरफ आना है और रातों रात वजन कम करना है। सुबह का नाश्ता भी छोड़ दिया, दोपहर का खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ रात को एक पीस ऑफ चिकन खा लिया और वजन कम हो जाएगा। इनिशियली क्या होगा, आपका जो वाटर वेट है जो 4 से 5 किलो बनता है वो डाउन हो जाएगा। आपको मोटिवेशन मिलेगी, जी मैंने रोटी चावल छोड़ दिए हैं, मैंने सुबह का खाना छोड़ दिया और मेरा वजन कम हो गया। वो वाटर वेट है। आपकी बॉडी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। आपको 3 तरह की कैलोरीज चाहिए। एक है मेंटेनेंस कैलोरीज, अगर आप उसी वेट को मेंटेन करना है। अगर आपने वेट गेन करना है तो आप कैलोरी सरप्लस में खा लें। अगर आपने वेट रिड्यूस करना तो कैलोरी डेफिसिट में खाएं, ना कि मील डेफिसिट में खाएं। आप क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 टाइम में भूख हड़ताल कर रहे हैं और चौथे टाइम में बैठ के खाना खा रहे हैं। इससे आपका वेट नहीं कम होगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, जिसे बीएमआर कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। यानी अगर आप कोमा में भी है ना, तब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स काम करें, जैसे कि आपका दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं, दिमाग है, उसको एनर्जी चाहिए। अगर आप उसकी लिमिट से भी एनर्जी कम कर देंगे तो क्या होगा, इनिशियली बॉडी वाटर को लूज कर देगी,
लेकिन उसके बाद जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे बॉडी दोबारा वो सारा कुछ रिटेन करेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि बाहर कहत पड़ गया। इससे क्या होगा, जो आपने वेट रिड्यूस किया होगा मील स्किप करके, वो डबल होकर वापस आएगा। इसलिए इस तरह के शॉर्टकट गोल्स या इस तरह की हरकतें करने भी छोड़ दें, ये आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। तीनों वक्त खाना खाएं, उतना खाना खाएं जितना आपको वेट लॉस के लिए चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि आपका पेट बैंक है, इस बैंक को 1500 कैलोरीज की जरूरत है। अगर आप इसको 500 खिलाने शुरू कर देंगे तो ये 1000 कहाँ से लेगा, कहत पड़ जाएगी ना। आपका मसल यूज करेगा, अल्टीमेटली जब मसल खत्म हो जाएगा क्या होगा, आपकी बॉडी लागर हो जाएगी, आप गिर जाएंगे, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपको चक्कर आ जाएंगे। इसलिए इस तरह की हरकतें करनी बंद कर दें। अगर आपको मेंटेनेंस में 2000 कैलोरीज चाहिए तो डेफिसिट में आपको 1500 कैलोरीज चाहिए। और जब तक आप वो 1500 कैलोरीज नहीं लेंगे आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, आपको बहुत से मसाइल हो सकते हैं। इसलिए तमाम मसाइल से बचने के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट पहन लें। और सबसे आखिर में और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉक एंड एक्सरसाइज। हम लोगों का कंसेप्ट है कि डाइट के साथ ही सिर्फ वजन कम हो जाएगा, वॉक एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कि 100% वॉक और 100% एक्सरसाइज जब तक नहीं फॉलो करेंगे तब तक आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। ये बेसिक नीड है आपकी बॉडी की। जो आपने खाया पिया है तो मेरे भाई उसको बर्न भी करना है। जब तक उसको बर्न नहीं करेंगे आपकी बॉडी का पार्ट रहेगा तो ना तो आपका फैट जाएगा ना आपका वेट जाएगा। हम अपनी डाइट से 500 कैलोरीज माइनस करेंगे और 500 कैलोरीज हमने करनी है वॉक एक्सरसाइज से। मोस्ट लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई आपके पास शॉपिंग के लिए टाइम है, आपके पास नेटफ्लिक्स के लिए टाइम है, आपके पास यूट्यूब वीडियो देखने के लिए टाइम है, आपके पास इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग के लिए टाइम है, लेकिन आपके पास उस जिस्म के लिए टाइम नहीं है जो आपको चलने फिरने में मदद दे रहा है, जो सोचने के लिए मदद दे रहा है। आपकी बॉडी की जो नीड्स है ना, वो खाना नहीं है, उस खाने के साथ वॉक एक्सरसाइज भी है, मूवमेंट भी है। जब तक आप वो नहीं देंगे ना अपनी बॉडी को तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 100% डाइट और 100% एक्सरसाइज के साथ रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं कभी भी नहीं कहता कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज। इसलिए जब भी वेट लॉस जर्नी की तरफ जाएं, आप कोई भी डिजीज रिवर्स करने की तरफ जाएं, तो सबसे पहले आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करें, क्योंकि हरकत में बरकत है। हिले जुलेंगे तो आप में कुछ थोड़ी सी मूवमेंट्स भी आएंगी, आपकी मोटिवेशंस भी अपलिफ्ट होंगी और इसके साथ खुद को हल्का फुल्का भी महसूस करेंगे। आई होप कि ये जितनी भी मैंने मिस्टेक शेयर की हैं ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं। जब भी आप वेट लॉस जर्नी की तरफ जाएंगे या फैट लॉस की तरफ जाएंगे तो आप इनको जरूर फोकस करेंगे। ये वीडियो आपने उन लव वन के साथ तो लाजमी शेयर करनी है जिनका वेट 100 kg से ज्यादा है, क्योंकि उसे बहुत सी बीमारियों को अपने घर के दरवाजे पर रख के बैठे हुए हैं। अगर वो कम नहीं करेंगे तो बीमारियां दाखिल हो जाएंगी उनके जिस्म में और आने वाले दिनों में सिर्फ आप डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे। इसलिए ओबेसिटी को अपनी लाइफ से निकालें। अच्छे और हेल्दी और पीसफुल अपनी लाइफ को गुजारने के लिए इंस्ट्रक्शंस पे लाजमी अमल कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।